हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं गत चैप्टर मोशन, जिसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को आज पढ़ना है। किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, इसका उत्तर होगा। पहले का उत्तर हम लिख रहे हैं, एक समान गति के लिए सरल रेखा और असमान गति के लिए वक्र रेखा। मतलब अगर से एक समान गति है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा आएगा, और अगर चाल असमान है तब उसका ग्राफ जो है वक्र रेखा आएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। अगर दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका मतलब दूरी नहीं बढ़ रही है, केवल समय बढ़ रहा है, अर्थात वस्तु स्थिर है। तो हम क्या कहेंगे, दूसरे का उत्तर होगा वस्तु स्थिर है, मतलब विराम अवस्था में स्थिर है, वस्तु विराम अवस्था में है। तीसरा है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय के समांतर है। तो चाल समय ग्राफ अगर समय के समांतर है, इसका मतलब चाल जितना है उतना से न कम हो रही न ज्यादा हो रही है, उसी चाल पर चल रही है वस्तु। इसका मतलब उसका त्वरण जो है शून्य कह सकते हैं कि त्वरण शून्य है, अर्थात वस्तु एक समान चाल से चल रही है, उसमें कोई त्वरण नहीं लग रहा, न बढ़ रहा है उसका वेग न घट रहा है। तो हम उत्तर लिखेंगे तीसरे का, वस्तु एक समान चाल से गतिशील है। नंबर 4 वाला है, 4 का उत्तर क्या होगा, वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। वेग समय ग्राफ, जो वेग समय ग्राफ खींचा जाता था उसका ढाल हमें त्वरण बताता था, और उस ग्राफ के द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होता था उससे हम दूरी ज्ञात करते थे। तो वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है, उत्तर होगा दूरी। इस तरह से चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए। वीडियो कैसा लगा लाइक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।